चूंकि वो बहुत अमीर था, उसे अपनी जिंदगी बहुत बोरिंग लगने लगी थी, इसलिए उसने अपनी जान लेने की सोची। वो स्टोर रूम में गया ताकि बंदूक से खुद को गोली मार सके, लेकिन वहाँ उसने 2 मजदूरों को मरम्मत करते हुए देखा। बंदूक की मरम्मत हो रही थी, इसलिए उसने ये ख्याल छोड़ दिया। फिर उसने फांसी लगाने की तैयारी की, लेकिन 2 फ्लर्ट करते हुए नौकरों ने उसे रोक दिया। हार मानकर वो घने जंगल में गया और वहाँ उसे एक छोटा सा पेड़ मिला। उसने रस्सी बांधना शुरू किया और इस दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी करने लगा। तभी उसे पता चला कि पास ही 2 नौकर शिकार कर रहे थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि इस इतनी बड़ी हवेली में हर जगह नौकरों का ही पहरा है और उसे एक भी ऐसा कोना नहीं मिल सकता जहाँ कोई आता जाता न हो। कोई रास्ता न देखकर वो एक पाइप लेकर गैरेज में गया। उसने दर्जनों लग्जरी कारों में से सबसे पुरानी कार चुनी और कार के धुएं से अपना दम घुटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इंजन चालू किया, खिड़की के बाहर खड़े बूढ़े बटलर ने उसे रोक दिया। ये बूढ़ा बटलर उसे अपने सगे बेटे की तरह मानता था, इसलिए वो उसके सामने अपनी जान नहीं दे सकता था। इसलिए वो गाड़ी चलाकर समुद्र के किनारे गया ताकि बाहर ही अपनी जान दे सके, लेकिन उसका प्लान फिर से खराब हो गया। एक कार उसके सामने आकर रुकी। एक आदमी ने एक अपाहिज बूढ़े आदमी को व्हीलचेयर पर कार से नीचे उतारा। बूढ़े आदमी ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और फिर उसे पहाड़ की चोटी की तरफ ले जाया गया। उसके मन में बहुत से सवाल थे। जब वो सच्चाई का पता लगाने ही वाला था, तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी खाली व्हीलचेयर लेकर वापस आ गया। वो बहुत हैरान था, जैसे उसने अभी अभी कोई मर्डर देखा हो। अपनी उत्सुकता की वजह से उसने आत्महत्या करने का ख्याल छोड़ दिया और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसे बूढ़े आदमी की लाश नहीं मिली, बल्कि उसे माचिस की एक अजीब सी डिब्बी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां छोड़ा हो। उस पर लिखे पते की मदद से वो एलिजियम नाम की एक कंपनी में पहुंचा। उसने सोचा था कि वो सब कुछ साफ साफ पूछ लेगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के अजीब चेहरे देखकर वो अचानक थोड़ा डर गया और उसने घर वापस जाकर अपना सुसाइड प्लान जारी रखने का सोचा। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट ने अचानक उसे पीछे से आवाज दी। असल में जैसे ही उसने कंपनी में कदम रखा था, उसकी सारी जानकारी निकाल ली गई थी। ये जानकर कि वो एक बहुत बड़ा रेस है। कंपनी का बॉस खुद उससे मिलने आया। उसने घुमा फिरा कर कहा कि हमारी एक ट्रेवल कंपनी है जो अपने ग्राहकों को एक बेहद खास और अनोखा सफर करवाती है। साफ शब्दों में कहें तो हम उन लोगों की मरने में मदद करते हैं जो जिंदगी से हार चुके हैं, जैसे मछली पकड़ते समय नाव का अचानक फट जाना या फिर झूले से गिरकर मर जाना। जब से ये बिजनेस शुरू हुआ है, तब से उनका रिकॉर्ड एकदम बेहतरीन रहा है और किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। ये सब सुनकर वो डरने के बजाय अपने लिए भी एक प्लान बुक करने की सोचने लगा। बॉस ने उसे बताया कि उनके पास 2 तरह के प्लान है। पहला, अपनी मर्जी से मौत चुनना, जिसमें कई लोग अपने करीबियों के पास मरना पसंद करते हैं, और दूसरा प्लान है कंपनी द्वारा सीक्रेट तरीके से प्लान किया गया सबसे बड़ा सरप्राइज। दूसरे प्लान के लिए ग्राहकों को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, बस घर पर रहकर सरप्राइज का इंतजार करना होता है। कोई भी आदमी इस बड़े सरप्राइज को मना नहीं कर सकता। उसने बिना सोचे दूसरा प्लान चुन लिया, क्योंकि सिर्फ यही सुपर सरप्राइज उसके रुतबे के हिसाब से सही था। दोनों के बीच तुरंत डील पक्की हो गई। इसके बाद वो ऊपर ताबूत चुनने गया, जहाँ उसे एक और औरत मिली जो अपनी मौत का प्लान खरीदने आई थी। उसने गलती से उसे स्टाफ मेंबर समझ लिया और पूछा कि क्या यहाँ कोई इको फ्रेंडली ताबूत है। जैकब ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तब जाकर उस औरत को एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान से पूछ लिया है। फिर मरने वाले उन दोनों लोगों ने आपस में थोड़ी बातचीत की। घर वापस आने के बाद जैकब ने बहुत सारा पैसा देकर घर के सभी नौकरों को काम से निकाल दिया और अपने वकील को हवेली बेचने का काम सौंप दिया। उसने तय किया कि हवेली बेचकर जो पैसा मिलेगा वो उसे एक चैरिटी में दान कर देगा और खुद घर पर बैठकर सरप्राइज का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए और हर तरफ एकदम सन्नाटा था। उसने परेशान होकर कंपनी को फोन किया, लेकिन बॉस ने उसे सलाह दी कि वो इतनी जल्दी न करे और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता रहे। सरप्राइज उसे तब मिलेगा जब वो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा होगा। जैसे ही उसने फोन रखा, उसे नीचे से कुछ आवाज आई। जैकब तुरंत मौत का स्वागत करने के लिए नीचे गया, लेकिन उसने देखा कि उसका पुराना बूढ़ा बटलर वापस आ गया है। असल में बूढ़े बटलर ने देखा कि आंगन के फूल सूख रहे हैं, तो उसने सोचा कि वो आकर उनकी देखभाल कर ले। साथ ही वो ये भी देखने आया था कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। जैकब ने तुरंत उससे पूछा कि अपने रोज के रूटीन के हिसाब से उसे आज क्या करना चाहिए। उसे आखिरकार याद आ गया, लेकिन तभी उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। न जाने उसे क्या हुआ। वो ताबूत चुनते समय मिली उस औरत एना को ढूंढने लगा। वो उसे अपने साथ डांस पर ले जाना चाहता था, लेकिन एना ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे दुकान संभालनी है। ठीक उसी समय दुकान का मालिक वापस आ गया। उसने जैकब को ध्यान से देखा और उसे लगा कि ये आदमी काफी अच्छा है, इसलिए वो जैकब और एना की जोड़ी बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एना को शक होने लगा। उसे लगा कि जैकब उसी कंपनी का आदमी है जो उसे मारने आया है। जैकब ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि वो तो खुद मरने के लिए बेताब है, उसके पास किसी और की मौत का प्लान बनाने का समय कहा है। उसकी बातों में सच्चाई देखकर एना ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक बेकाबू ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी तरफ तेजी से आने लगा। जैकब को लगा कि ये कंपनी का सरप्राइज है और वो शांति से अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वही एना ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ अपनी मौत का सामना करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक ट्रक उनके पास से होकर गुजर गया। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। इसके बाद दोनों ने रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर किया। हालांकि एना को डांस करना नहीं आता था, लेकिन दोनों की एक जैसी कहानी ने उन्हें एक दूसरे के काफी करीब ला दिया। उन्होंने घर की छोटी छोटी बातों से लेकर अपने रोज के काम तक के बारे में बात की। हालांकि ये कोई फॉर्मल डेट नहीं थी, लेकिन उनके टूटे हुए दिल अनजाने में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जाते समय दोनों ने एक दूसरे को प्यार से अलविदा कहा और उस दिन से जैकब मरने के इंतजार के साथ साथ एना की सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखने लगा। जब उसने टीवी पर देखा कि एना के घर के पास ब्लास्ट हुआ है, तो वो बहुत घबरा गया और तुरंत अपनी कार लेकर वहां पहुंच गया। जब उसने कार की छत पर खड़े होकर भीड़ में एना को सही सलामत देखा, तो उसे बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना एक साथ घूमने चले? एना ने कार से समुद्र के किनारे जाने का सुझाव दिया। दोनों एक सुनसान बीच पर पहुंचे। यहाँ ठंडी हवा चल रही थी और रेत बहुत मुलायम थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर से दूर कोई सुकून की जगह हो। इस रोमांटिक माहौल में जैकब ने अचानक एना को डांस सिखाने की सोची। म्यूजिक के साथ उनके कदम थिरकने लगे, जो एक सतरंगी इंद्रधनुष की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उस खुले आसमान के नीचे जैकब के दिल में एक बहुत पुराना एहसास जाग उठा। उसने एक प्यार भरी गर्माहट महसूस की। इस खूबसूरत पल में उन दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था। उनकी मौजूदगी ने जिंदगी में नए रंग और नई उम्मीद भर दी थी। ये सिर्फ एक खूबसूरत डांस नहीं था, बल्कि ये दो दिलों का मिलन था। इसी बीच वकील ने एक बहुत अच्छी खबर दी। एक बिजनेसमैन ने उसकी हवेली खरीदने में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के कुछ घंटों बाद ही ये डील पक्की हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जैकब फिर से एना से मिला और उसने साथ मिलकर अपनी जिंदगी का आखिरी सफर तय करने की बात कही। वो घबराते हुए एलिजियम कंपनी गया ताकि वो बॉस को मौत का समय 10-15 दिन आगे बढ़ाने के लिए मना सके। लेकिन बॉस ने कहा कि मैंने तुम्हारे जैसे कई लोग देखे हैं जो आखिरी मौके पर पीछे हट जाते हैं। मौत से पहले का डर बस कुछ देर का होता है, मौत के बाद मिलने वाली शांति ही तुम्हारी असली मंजिल है। बॉस को अपनी बात पर अड़ा देख जैकब ने सच बता दिया कि उसे प्यार हो गया है। उसने बहुत मुश्किल से किसी से दिल लगाया है और वो अपनी इस फीलिंग को खोना नहीं चाहता। जब वे दोनों बात कर रहे थे तब बॉस को एक फोटो मिली। उसने कहा कि उसे अपने पार्टनर से इस बारे में बात करनी होगी। लेकिन कुछ ही देर में जैकब ने सिक्योरिटी कैमरे में देखा कि बॉस के आदमी बंदूकें लेकर आ रहे हैं। वो तुरंत समझ गया कि वे लोग उसे मारने वाले हैं। अपनी जान बचाने के लिए जैकब तुरंत ताबूत वाले शोरूम में एक ताबूत के अंदर छिप गया। जब एक हत्यारा बिना किसी शक के उसके पास आया तो उसने ताबूत से उसे कुचल कर मार डाला। जैसे ही वो जमीन से बंदूक उठाने वाला था, एक और हत्यारा अचानक अंदर आ गया। उसने खुद को बचाने के लिए तुरंत गोली चला दी। फिर बात बिगड़ने के डर से वो जल्दी से उस बिल्डिंग से भाग गया। बाहर इंतजार कर रही एना ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ। जैकब ने कहा, बहुत बढ़िया, अब उन्होंने हमारा नाम अर्जेंट लिस्ट में डाल दिया है। एना कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही हत्यारे कार में उनका पीछा करते हुए आ गए और बीच सड़क पर उन पर गोलियां चलाने लगे। एना गुस्से में चिल्लाई कि मैंने इतना सारा पैसा दिया है, मैं इस तरह बेमौत नहीं मर सकती। फिर वह फिल्मों के किसी रेसर की तरह सीधे जैकब की गोद में बैठ गई और स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। इसके बाद उसने कार को इस तरह मोड़ा कि हत्यारे काफी पीछे रह गए। फिर एक चौराहे पर अचानक सामने आकर उसने हत्यारों की कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उनकी कार वहीं रुक गई। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दूसरे रास्ते से तेजी से भाग निकले। आधी रात को एक होटल के कमरे में एना जैकब के सिखाए हुए डांस स्टेप्स याद कर रही थी। कमरे का माहौल बहुत ही रोमांटिक था। तभी उसने देखा कि जैकब के पैर में चोट लगी है। उसने तुरंत दवा लाने का फैसला किया, लेकिन चुपके से पीछा कर रहे एक हत्यारे ने उसे पकड़ लिया। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? असल में एना सिर्फ बॉस की गोद ली हुई बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक हत्यारी भी थी जो कंपनी के लिए काम करती थी। लेकिन उसने प्लान के हिसाब से काम नहीं किया, इसलिए बॉस ने उसे आखिरी वार्निंग दी। एना वापस होटल गई और उसने अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन जब जैकब उसके सामने आया तो वो किसी भी कीमत पर ट्रिगर नहीं दबा सकी, क्योंकि उसे जैकब से सच्चा प्यार हो गया था। अगले दिन दोनों ने एक साथ जैकब के जंगल वाले घर में भागने का प्लान बनाया। लेकिन जब वे जा रहे थे तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। भागते समय जैकब को गलती से एना की बंदूक मिल गई। सब कुछ साफ हो चुका था। खुद को धोखा मिला हुआ महसूस कर उसने एना से कहा कि वो उसे गोली मार दे, लेकिन एना ऐसा कैसे कर सकती थी? हालांकि उसने बहुत सफाई दी और माफी मांगी, लेकिन जैकब बहुत गुस्से में था। हालांकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसका ये गुस्सा एना के लिए उसके बेइंतहा प्यार की वजह से ही है। उससे मिलने के बाद से वो बिना फीलिंग्स वाला इंसान नहीं रहा था। इस गुस्से के शांत होने के बाद एना ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया। उसने दूर से नजर रख रहे हत्यारों को धोखा देने के लिए जैकब को मुर्दा होने का नाटक करने को कहा। जब हत्यारों की कार चली गई तो जैकब ने तुरंत अपने वकील को फोन किया और हवेली बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा। अब वो मरना नहीं चाहता था और अपनी बाकी की जिंदगी उसी हवेली में बिताना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वकील बहुत लालची था। अपना बड़ा कमीशन पाने के लिए उसने जैकब से झूठ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। खुशकिस्मती से जैकब ने पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं किया और एना से कार रोकने को कहा। उसने खुद जाकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वकील ने उसकी जेब में एक चाकू रख दिया है। जैसे ही उसने सफाई देने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। पब्लिक की जान खतरे में डालने के आरोप में जैकब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ एना के प्लान को भी बॉस ने पकड़ लिया था, इसलिए उसने अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। अपनी बेटी को इस तरह जिद पर अड़ा देखकर एक पिता होने के नाते बॉस को भी उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि जैकब सिर्फ एक ही तरीके से जिंदा रह सकता है, और वो ये है कि उसे हमारी कंपनी का हिस्सा बनना होगा। इसका मतलब था कि उसे एना से शादी करनी होगी और कंपनी के लिए एक मिशन पूरा करना होगा। एना ने जैकब की बेल करवाई और उसकी हवेली वापस पाने में भी उसकी मदद की। बॉस की दोनों शर्तों को जैकब ने बिना कुछ सोचे मान लिया, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सबसे पहले जिस ग्राहक को मारना होगा वो और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना बूढ़ा बटलर था। अपनी पत्नी के मरने के बाद बटलर का इस दुनिया से मोह खत्म हो गया था। उसके जिंदा रहने की सिर्फ एक ही वजह थी, जैकब की देखभाल करना। अब जब उसने देखा कि जैकब को उसका सच्चा प्यार मिल गया है तो उसे लगा कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है और अब उसे अपनी पत्नी के पास चले जाना चाहिए। उसने जैकब से कहा कि वो जाकर किचन से उसके लिए एक सिगरेट ले आए। जब जैकब वापस आया तो बूढ़ा बटलर शांति से इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। बाद में एना ने उसे बताया कि बटलर ने कोई सरप्राइज प्लान नहीं चुना था, वो बस अपने सबसे प्यारे इंसान के पास मरना चाहता था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जैकब था, जिसकी उसने बचपन से देखभाल की थी। असल में जिस प्यार को हम इतनी दूर ढूंढते हैं वो प्यार हमेशा हमारे आसपास ही होता है।